केसेस तो मैं उनको नहीं कहूँगा, मैं उनको रिवेंज कहूँगा, पॉलिटिकल रिवेंज कहूँगा। वो केस लगने से पहले पता होता है कि इसका फैसला क्या आना है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। कोई डील है? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, डील्स भी चलती हैं, सारा सब कुछ चलता है। सारे डिपार्टमेंट्स में चलता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में सब में चलता है। अब आपने नैब का भी देख लिया किस तरीके से वो पहले कितनी उसकी होशियारियाँ और चालाकियाँ थी और अब वो कैसे झाग की तरह बैठ गई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अंसारी, आप देख रहे हैं फैसल इंटरव्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं राव ज़ीशान साहब। जसराम वालेकुम अस्सलाम सर। ज़ीशान भाई, अभी करंट कौन से ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? आप मतलब मेरे केसेस की बात कर रहे हैं या हाइपर फाइल जो वैसे? पॉलिटिशियन की आप बात करें। आप पॉलिटिशियंस के तो सर आपको पता है इस वक्त तहरीक इंसाफ के केसेस जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो चल रहे हैं और जो अंडर डिस्कशन है मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो वो बेसिकली केसेस तो मैं उनको नहीं कहूँगा, मैं उनको रिवेंज कहूँगा, पॉलिटिकल रिवेंज कहूँगा मैं उन्हें। ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है जी जी महमूद कुरैशी के साहब के ऊपर भी, खान साहब के ऊपर भी। सर, ट्रायल्स चलेंगे अब। फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, मैं भी न्यूज़ सुन रहा था। तो उसका क्या फिर आगे होगा, प्रोसीजर क्या होगा? ऑब्वियसली अब उसका कंप्लीट ट्रायल चलेगा। ट्रायल में अगर ये गिल्टी नॉट गिल्टी आते हैं तो वो उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि इनका आगे फ्यूचर क्या बनेगा। वकला के ज़्यादातर कौन से मसाइल होते हैं? वकला के इन पॉलिटिकल केसेस के अंदर अगर आप बात करें तो वकला को मसाइल तो फिर ये होते हैं कि अब हमारी जुडिशरी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कर तो रही है सारा सब कुछ। उनके मामलात जो हैं केसेस के, आपको केस लगने से पहले पता होता है कि इसका फ़ैसला क्या आना है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। कोई डील है? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, डील्स भी चलती हैं, सारा सब कुछ चलता है। सारे डिपार्टमेंट्स में चलता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में सब में चलता है। अब आपने नैब का भी देख लिया किस तरीके से वो पहले कितनी उसकी होशियारियाँ और चालाकियाँ थी और अब वो कैसे झाग की तरह बैठ गई है। आप क्या समझते हैं कि एक दफ़ा जब किसी को सज़ा हो जाती है जी जी तो उसकी कितने ड्यूरेशन के बाद उसको इंसाफ मिल सकता है, या दोबारा इंसाफ नहीं मिल सकता तब तक कि जब तक उनकी जो सज़ा है वो कंप्लीट ना हो जाए? देखिए, बीइंग लॉयर हम डेली पेश होते हैं कोर्ट्स के अंदर। अगर तो आप करें ना, जनरल पब्लिक के जो डेली केसेस लगते हैं, एक आम जो केस लगता है उसमें तो इंसाफ काफ़ी हद तक मिलता है क्योंकि जजेस बायस्ड नहीं होते उसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल केसेस की, उसमें तो इंसाफ नापैद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो वो जिसके सर के ऊपर खलाई मखलूक का हाथ है, तो वो हमारी फिर जुडिशरी भी उसी साइड पे खड़ी है, हमारे इदारे भी तमाम उसी साइड पे खड़े हैं। तो वो डिसाइडेड केसेस होते हैं, वो सिर्फ एक खलाई अवाम को बहलाने जो के लिए। आपने बात की है खलाई के बारे में, कितनी की उनकी तादाद है? सर तादाद इस वक्त तो तादाद उनकी ऐसे ही है कि वो आपके साथ बैठा हो, जैसे हम अभी बैठे हैं चार बंदे, तो पता नहीं बीच में एक आधा उनका भी हो। तो वो तादाद तो उनकी है। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को पावर का और फेम का और इन चीज़ों का नशा तो होता है। क्या इंसाफ देने में कोई डर होता है, कहीं हम के ऊपर कोई एक्ट ना कर? आप इस सिचुएशन में अब आप अपने ऊपर रख के देखें, आप एक जज हों या आप किसी भी सरकारी उसके मतलब डिपार्टमेंट के हेड हों आप, और आपकी फैमिली को साइड पे करके और आपको फ़ोन कर दिया जाए कि आज आपके सामने फ़लाँ फ़लाँ केस लगे हैं और आपने इसी तरीके से मैनेज करना है। तो हर इंसान की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, जिस वक्त वो लिमिट क्रॉस हो जाए उसके बाद फिर वो मजबूर हो जाता है। अब इंसाफ के ऊपर तवक्कात है? अगर आप पॉलिटिकल केसेस की बात करें तो इंसाफ तो नापैद है इस मुल्क में। पॉलिटिकली केसेस के अंदर तो मैं नहीं समझता कि अगली दहाई के अंदर भी कोई इस तरीके से इस्लाहात हो सकें या मेरिट के ऊपर चीज़ें हो सकें। कोई भी हुकूमत आ जाए ये मुसलसल चलता रहेगा? हाँ, हुकूमत जो भी आ जाए वो अब क्योंकि हमने देख लिया है कि अगर इमरान खान आके कुछ नहीं कर सका, तो और किसी को तो अभी लीडरशिप, कोई नई लीडरशिप आए और वो उसे करे मैनेज, या इमरान खान ही बाहर आके और फिर दोबारा से बेड़ा उठाए इसका और किसी तरफ लेकर चले इसे, तो वो फिर हो सकता है कुछ, वरना मुस्तकबिल करीब में मैं नहीं देख रहा। जिनके अभी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं पॉलिटिशियन के हवाले से, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ सब्र करें? ऑब्वियसली जी, सब्र करें जब तक कोई डील नहीं हो जाती। शेख रशीद साहब आए हैं बाहर 40 दिन का चिल्ला काट के, तो वो लेके पीछे भी बहुत रहा। हाँ हाँ, वो उन्होंने सारे हिंट दे दिए अपने इंटरव्यू के अंदर के क्या क्या राज थे। तो क्योंकि कह रहे थे कि ये मेरी फलां पर्ची की। वो हरफन मौला हैं, उन्होंने जो उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे वो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर सारे बखिए उधेड़ दिए हैं उस एलिगेशंस के तमाम। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।